तो कहानी की शुरू में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिसकी वजह से लोग जॉम्बीज में बादल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे थे। फिर हमको एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो जॉम्बीज के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में एक आदमी जॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस घर में बसे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। जॉन के हालात देखकर बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि जॉन के बच्चे इस वायरस से महफूज थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात करते हैं और ना ही किसी प्रकार का शोर था। तभी उनका कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है और कहता है, मुझे प्लीज़ अंदर आने दो, दरवाज़ा खोल दो। दरअसल ये आवाज़ 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, हम उसे बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब यह दरवाज़ा खोलने हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना ले। ये उसे बच्चे को अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम दादा ज़ॉम्बी बन गए हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे खाने आ रहे थे। वह पूछता है कि कितने लोग थे। वो कहता है बहुत सारे। इनमें जो 2 और लोग थे उनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वह झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारी जॉम्बीज की आवाज़ आई, अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। तभी एक जॉम्बी यहाँ अचानक से आकर सीधा उस लड़की पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे जॉम्बीज आ गई थे और अंदर आने की भी कोशिश करते हैं। उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। जॉन भी उसके पीछे आता है। वह एलिस को बहुत बार कहता है कि उसे बच्चे को छोड़ दो, हमें भगाना है, मगर वह जॉन की बात को नहीं सुनती। उधर वह बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, मगर वह भी ज़ॉम्बी से बच नहीं पाते। जिसके बाद जिधर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी, उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। दूसरे कमरे में जॉन था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ। मगर दरमियान में इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। कभी ये देखकर जॉन भी अपने दरवाजे को बंद कर लिया था। बार बार देख रही थी, कहाँ पर हो जॉन, मेरी मदद करो। मगर जॉन उसे साइड का दरवाज़ा बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत ही जॉम्बीज़ थे जो भूखे उसकी तरफ भाग रहे थे। हम इसको देखते हैं जिसकी आवाज़ मदद के लिए आना अब बंद हो गई थी। जॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता हुआ भाग रहा था कि उसने अपनी बीबी को अकेली इसको छोड़ दिया, कि उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है। वह कश्ती को चलते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी जॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं। जॉन अकेला ही बच्चा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद के दिखाई जाती है, जिसमें करते हैं कि जॉम्बीज़ भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं इस शहर में। अब आर्मी फोर्स का कब्ज़ा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक सर्च और डायल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही जॉम्बीज़ दिखे उसने उन्हें अपने गन से निशाना लगाकर मारना था। जॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब जॉम्बीज़ भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाते हैं जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फैंस हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है। मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका US आर्मी फोर्स के निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इन्हें जॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखते हैं तो परेशान हो जाती है, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब जॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वह देखते हैं उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उसे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? जॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी मॉम की यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा था। जॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जॉन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वह अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए जॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपना आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब जॉन अपने कम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से एक सेफ जोन से निकाल कर भाग गए हैं और भाग के अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जॉन से भाग गए हैं।
मगर तब तक वह दोनों अपने घर पर आ गए थे, जहाँ पर जॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब वह ऊपर जाकर देखा है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको जॉन बीच में छोड़कर चला गया था। जॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था, तभी उसे दर्द होता है। दोनों भाई बहन जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फ़ौजी की जो सेफ जॉन में दोबारा लेने आई थी, वहाँ पर तीनों क्वारंटाइन में रखा गया था। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती हैं। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टिव तो नहीं। तभी उन्हें पता चला है कि एलिस इन्फेक्टिव तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल और ताकतवर थी कि उस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी, मगर उसके होंठ या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। यह सारी बातें सुनकर डॉक्टर आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, इम्यूनिटी उसकी जीन्स बहुत अलग है, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब सारी बातों का जॉन को पता चला है कि उसकी बीवी अभी जिंदा है, वो अपने बच्चों के पास जाता है, मगर वो उस पर गुस्सा थे। आप तो कह रहे थे कि मोम मर गई है, ज़ॉम्बी बन गई है, तो वो कैसे जिंदा है? जॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भाग था। इसीलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उसे माफ़ी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब जाता है, एकदम से चीखता तड़पता है और एकदम से ज़ॉम्बी में बदल गया था। एलिस उसकी ऐसी हालात देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अब वो उसे भी बहुत ही खतरनाक तरीके से नोच कर मार देता है। फिर इसके बाद बाहर जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर जॉन के बच्चों को लेकर सेफ ऑन की तरफ भगती है, मगर जॉन सेफ जॉन की तरफ भी आ गया था। उन लोगों की चीखों पुकार सुनकर उस तरफ के दरवाजे को तोड़ने लगता है। जॉन का बेटा उसे देखकर भागत है। एक ऐसी वेट में जाकर छुप गया था, नीचे से लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। जॉन उन्हें काट कर ज़ॉम्बी बना रहा था। लोग दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी। सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भगाना चाहते थे। स्नाइपर को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। तभी उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दें। ये बात सुनकर उसे स्नाइपर डायल को, जो हमने कहानी की शुरू में देखा, उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, न कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि जॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे वो शूट करके मार देता है, मगर उसने जॉन के बेटे को नहीं मारा था, इसीलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। जॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिली थी। इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से लोग थे। एक औरत बाहर का नज़ारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर आता है, जो सबको यहाँ से चलने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो सब जब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें बुद्धि औरत मर जाती। हे ऑफिसर के साथ डॉक्टर और 2 के बच्चे थे। तभी ऑफिसर को उसके दोस्त का फ़ोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है, देखो, कुछ वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है तुम्हें। मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर आकर मुझे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल की रास्ते से वहाँ से बाहर आते हैं। तभी उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज़ या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़े ढा दिया था। ऑफिसर डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। ये सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गए थे। तभी ऑफिसर का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो ऑफिसर को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। यह सुनकर टाइल बच्चों और डॉक्टर को छुपाने का कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो ऑफिसर, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने का कहा गया है। अगर मैं किसी भी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचाकर लेकर आऊं तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन टाइल अकेला उसके साथ नहीं जाता। वो सबकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वह अकेला ही उसे वहां से भेज देता है। उनके के पीछे बहुत ही ज़ॉम्बीज़ बड़ी DDH गई थे और वे सब भागकर शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए शहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर आम इंसानों को सांस लेने में परेशानी आ रही थी। उससे बचाने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो सबको यहाँ पर ख़त्म करने ला रहे थे। ऑफिसर और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है
और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी के नज़रों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर आगे तक पहुंच गई थी। उसने यहाँ पर जॉन का ज़ॉम्बीज़ दिखता है जो डॉक्टर को भी मार देता है। इसी बीच जॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। जॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया था, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस की तरह ही ताकत थी, जिसकी वजह से वह भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलते। तभी जॉन की बेटी आकर जॉन को गन से गोली मार अपने ही डैड को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वो ही ऑफिसर का दोस्त आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी उन्हें बचा लेता है और अपनी हेलीकॉप्टर में ब्रिटेन शहर से बाहर ले गया था, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थे। और जॉन के बेटा बेटी का क्या हुआ, वो कहाँ पर गए, इस बारे में हमें नहीं बताया गया। इसी के साथ दोस्तों ऐसी और भी कहानी भी के लिए आपको हमारे चैनल द मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।